नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी माफीनामा मांगने पर पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जी हां दोस्तों, याद होगा आपको, महाराष्ट्र में अभी बीते कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसको लेकर पूरी सियासत में चर्चा तेज हो गई थी कि क्या प्रधानमंत्री के काल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और साथ ही मराठाओं में एक खास प्रकार का आक्रोश देखने को मिला था और लोगों ने अपील भी की थी, लोगों ने मांग कही थी कि अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में रैली करने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले माफीनामा मांगना होगा और उसके बाद ही वो कोई बात करेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने दूसरी मर्तबा लोगों के सामने माफी मांगी। और दूसरी नहीं, मैं इसको पहले ही कहूंगी, क्योंकि किसान आंदोलन, मैं कहूं कि 3 काले कानून जो किसान के प्रति बनाए गए थे, किसानों के संदर्भ में बताए गए थे, उन्हें वापस लेते समय तो माफी भी नहीं मांगी गई थी। उस समय तो अलग इमोशनल कार्ड खेल दिया गया था कि समझ नहीं पाए, मैं नाकाम रहा और फलाना ढिमकाना। लेकिन इस बार जो है माफी मांगते हुए नजर आए। हाँ, वो बात अलग है कि माफी मांगने में वो रुख जो है काफी भाषणबाजी वाला, और कोई भावुकता नहीं दिखी, कोई शर्मसार नहीं हुए, थोड़ी भी लज्जा नहीं आई, और वही अपने अंदाज में एकदम अहंकार के साथ माफी मांग रहे थे। चलिए, माफी तो मांगना ही था, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे। क्योंकि दोस्तों, अब जो मैं आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, और यही महायुति गठबंधन जो बना हुआ है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी का, वो इस समय काफी ज्यादा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-4 दिन पहले ही अजीत पवार के दल पर यानी एनसीपी पर शिवसेना का करारा प्रहार आया था, और इसी के पलटवार में एनसीपी ने भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर पलटवार किया था। यानी दोनों ही पार्टी ये बताना चाह रही है, दिखाना चाह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी के गठबंधन जो है वो मजबूत नहीं है। मतलब एनसीपी कह रही है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ वो बैठ नहीं सकती, और खबर निकलकर ये भी आती है कि एनसीपी के साथ जो है सौतेलाना भाई जैसा व्यवहार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी डमाडोल स्थिति है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माफी मांगना मराठाओं को, उनका आक्रोश जो है, हो सकता है उसको कुछ हद तक शांत करे। अब क्या होगा वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र में अभी स्थिति को सुधारने के लिए माफी ही बेहतर विकल्प था। लेकिन इसको लेकर आज राहुल गांधी ने क्या बड़ी बात महाराष्ट्र से कही है, वो आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं, महाराष्ट्र और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने माफी क्यों मांगी है। पहला, बिना मेरिट के आरएसएस वालों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। सेकंड, मूर्ति के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के लिए। तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पूजनीय महापुरुष का अपमान करने के लिए। कारण कोई भी हो, प्रधानमंत्री और बीजेपी शिवाजी महाराज के साथ पूरा महाराष्ट्र के अपराधी है। उन्हें हर एक प्रदेशवासी से अपने व्यवहार और भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने जिस तरीके से, मतलब आरएसएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, मेरिट के बजाय मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात आई है, और पूजनीय महापुरुष शिवाजी महाराज का अपमान किया है प्रधानमंत्री ने, इतना भ्रष्टाचार और पता नहीं किस चीजों का प्रयोग करके, मटेरियल सामग्री का उपयोग करके इस तरीके की मूर्ति, मतलब पूजनीय महापूजनीय शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई कि वो खंडित हो गई। एकदम शर्मसार, एकदम लज्जा से मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वहां पे खंडित हुई है। दोस्तों, पहली मर्तबा नहीं है कि महापुरुषों की मूर्तियां जो है खंडित हुई है, लेकिन ये अपमानजनक है, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासत में कितना ज्यादा महत्व रखता है महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा अहमियत है छत्रपति शिवाजी महाराज की, लोग उन्हें पूजते हैं। और इस तरीके का अपमान आप महाराष्ट्र के लोगों के साथ करें तो आपको हर एक महाराष्ट्रवासी से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वर्गीय पंतंगराव कदम की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। साथ ही राहुल गांधी ने बांगी में दिवंगत नेता को समर्पित एक संग्रहालय का भी दौरा किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी प्रभारी रमेश राकांपा, प्रमुख शरद पवार, कोल्हापुर के सांसद साहू छत्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल बाला साहेब थोराट शामिल थे। तो ये पूरे लोग जो है इस समय में मौजूद है। इसके संबंधित एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखिए, लिखा है हिंदू की खबर में, राहुल गांधी शिक्षक दिवस पर सांगली में
पंतगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मतलब यहाँ पर खुला चैलेंज दे दिया गया कि हमने भी एक प्रतिमा का अनावरण किया और आपने जो किया था वो तो खंडित हो चला है। खैर, समझने वाली ये बात है कि चुनाव तो नजदीक है, अभी तारीखों की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त तारीखों की घोषणा हो सकती है और ऐसे में कांग्रेस इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत तो आंकड़ों में भी नजर आ रहा है, ओपिनियन पोल में भी नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है, इस माफी में कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा झूठ फरेब है, इसको भी एक्सपोज करने का काम यहाँ पे राहुल गांधी ने कर दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने तो बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो माफी मांगी उसका असल सच क्या है, लेकिन महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, फूल अर्पित किए। देख सकते हैं कितनी सुंदर तस्वीर राहुल गांधी के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ राहुल गांधी के, जिसपे वो जो है माल्यार्पण और फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री का रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आया है। जिस मुसलमान अल्पसंख्यकों को लेकर प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में इतने ज्यादा जो है आक्रामक रहे हैं, अब उनके प्रति थोड़ा सा इनका रुख बदलता हुआ डमाडोल नजर आ रहा है। रागिनी नायक लिखती है, मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करने वाले, मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाले, मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने वाले मोदी जी, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये खबर है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन देखिए भारत में तो हिंदू मुसलमान की स्थिति है। जनाब, हिंदू मुसलमान करने वाले कौन थे? आप तो बतौर प्रधानमंत्री थे, आप प्रधानमंत्री की भूमिका ढंग से निभा नहीं पाए। चुनावी प्रचार में ये कहने लगे कि कांग्रेस एक भैंस ले जाएगी तो मंगलसूत्र ले जाएगी और उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मुसलमानों को दे देगी। इस प्रकार की बातें आप कह रहे थे और अब आप अपने ही बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना भी क्या दबाव है और इतना भी क्या डर है? ठीक है, चुनाव है, आते जाते रहेंगे, लेकिन चुनावों के आने से आप इतना डर जाते हैं, कभी मुसलमानों पे पलटवार के, कभी मुसलमानों को लेकर इतनी आक्रामक और इतनी गंदी बयानबाजी करते हैं, और कभी आपको लगता है कि मुसलमान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाए क्योंकि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। यानी आप तो गिरगिट से भी ज्यादा बदलने वाले हैं। खैर, गिरगिट तो एक जानवर है, आप तो एक नेता है और नेता के प्रधानमंत्री है, फिर भी इस तरीके से गिरगिट से भी जो है आपकी निचला हो गया आपका स्तर, कि आप इस तरीके से रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो अच्छी है कि घमंड जो टूटना पहले चाहिए वो लंबे समय बाद टूटा है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से टूटा है कि कभी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, कभी माफी मांगनी पड़ रही है, कभी आंसू बहाने पड़ रहे हैं, तो कभी पलट जो है अपने ही बयानों को पलटना पड़ रहा है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना खौफ है, कितनी विवशता है, कितनी डरी हुई पार्टी, कितनी सहमी हुई, कितनी कुचली हुई पार्टी नजर आ रही है। और महायुति जो गठबंधन है उसका तो बिल्कुल खराब ही हो गया है सब कुछ, क्योंकि एनसीपी शिवसेना पे, शिवसेना एनसीपी ये तमाम चल रहा है एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। एनसीपी तो कह रहा है कि अब हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को हटाया नहीं गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में क्या कुछ गजब राजनीति में खिचड़ी जो है पकेगी और क्या नया मोड़ लेगा। फिलहाल राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठ फरेब और माफी मांगने को लेकर बयानबाजी और पोल पट्टी खोली है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।